नमस्कार दोस्तों, एक बार आप पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी, योगा एंड वेलबींग एक्सपर्ट फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है योग एंड स्वास्थ्य, योग एंड हेल्थ। हम इस कार्यक्रम के द्वारा योग से संबंधित, योग के द्वारा हमारे शरीर को, तन को, मन को कैसे फिट रखा जाए, कैसे प्रसन्न रखा जाए, कैसे अपने जीवन में उन्नति की जाए, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। हम कुछ न कुछ ऐसी चीज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के जीवन में लाना चाहते हैं जिससे कि आपका पूरा जीवन सफल हो, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और अपने जीवन में उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। इसी के लिए, इसी बात के लिए आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूं जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। योग के अंदर कई बार हम महसूस करते हैं, मैंने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में महसूस किया है कि कई बार लोग कुछ चीज़ों को, कुछ पोस्चर्स होते हैं, कुछ आसन होते हैं, उनको करने में तकलीफ महसूस करते हैं। कई बार नहीं कर पाते, फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाते हैं, बैकवर्ड बेंड में नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कई बार टफ पोस्चर्स देख लेते हैं और घबरा जाते हैं, ओह योग तो इतना टफ है, ये मैं कैसे करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ पोस्चर्स, टफ पोस्चर्स, एडवांस पोस्चर्स हो सकते हैं, किंतु आज मैं आपके साथ में सिंपल सूक्ष्म व्यायाम, वेरी लाइट एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ जो आपको हिल से लगा करके, आपके पैरों से लगा करके आपके सिर तक के एवरी पार्ट के लिए, आपकी बॉडी के हर अंग के लिए मैं छोटी छोटी बहुत ही स्मॉल एक्सरसाइजेज लेके आया हूं जिसको हर बूढ़ा से लगा करके, यंग से लगा करके और बच्चे तक कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसको कभी भी मॉर्निंग और इवनिंग, जैसा कि मैंने बताया, मॉर्निंग और इवनिंग कभी भी प्रैक्टिस की जा सकती है, बट मेक श्योर करें कि आपका एब्डोमेन खाली हो। खाना खाया है 4 घंटे पहले गैप दीजिए खाने के और प्रैक्टिस के बीच में। आपने पानी, लिक्विड, जूस, कॉफी, चाय कुछ भी लिया है तो उसके बाद में मिनिमम 1 घंटे का गैप दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग इनके ऊपर जो बात करने वाले हैं, सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर, इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, जिनको कोई सीवियर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई स्पेशल काइंड का कोई बीमारी है, सर्जरी हो रखा है, हर्निया है, अल्सर है, इस प्रकार की कोई अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो आप अपने डॉक्टर से, अपने जीपी से बात करें, उनकी सलाह से ही प्रैक्टिस करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैट लगा करके अच्छी सी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, कंफर्टेबल कपड़ों के साथ पहनें, पास में कोई नुकीली चीज ना रखें जिससे कि आप स्लिप हो तो लग जाए। स्लिपरी मैट पे ना करें, कंफर्टेबल कोई जगह लें, खाली स्पेसियस जगह लें और अपना मैट लगा करके उस पर प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको हमेशा ध्यान रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम की, तो मैं सूक्ष्म व्यायाम को लेकर के आगे बढ़ता हूं और इन सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम हमारे शरीर को, हमारे पूरे शरीर को, हमारी बॉडी के हर पार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी प्रैक्टिस मैं आपसे साथ करवाऊंगा, उसकी एक एक पार्ट की, उसकी बहुत सारी हर अंग के लिए, आपके छोटे छोटे हर हाथ, पैर, आंख, नाक, गला, शोल्डर्स, एब्डोमेन, वेस्ट, नीज, सबके लिए एक्सरसाइज है। और ये किन और बहुत सारे रोगों के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। आजकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी रोग हम फेस कर रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, तो वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग, अधिकांश लोग आज बीमार होते हैं। और वो अधिकांश जो रोग होते हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीज होती हैं जो मन के द्वारा साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। और ये साइकोसोमेटिक डिजीजेज जो होती हैं वो अधिकांशतः हमारी, पाया गया है कि हमारी गलत रूटीन के कारण, हमारी जो दिनचर्या है, मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि अपना रूटीन बहुत प्रॉपर रखिए। आपकी जीवनचर्या, आपकी डेली रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग एंड नाइट, कंप्लीट जो 24 आवर का जो सर्किल है पूरे दिन का, वह आपका वेल प्लान्ड होना चाहिए। वेल प्लान्ड से तात्पर्य ऐसा भी नहीं है कि हम कोई मशीनी जीवन बनाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत एसेंशियल होती है, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे पीना, समय पे सोना, कुछ चीज़ें अपने शरीर के लिए, मन के लिए करना, एक्सरसाइज करना, फूड पार्ट, एंड हमेशा हमें 2 चीज़ों पे ऊपर स्पेशली फोकस करना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं।
स्वस्थ रहने का या हेल्दी लाइफ का इंपॉर्टेंस उसको पता होती है, उसको पूछिए जो कि बीमार है, लंबी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको अच्छे से पता होगा कि स्वास्थ्य का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम हर चीज खरीद सकते हैं, पर एक बार शरीर अगर खराब हो गया तो उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। आप इस चीज को समझते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने लिए मिनिमम 30 मिनट से 1 आवर 60 मिनट्स अपने लिए डेली जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ में सूक्ष्म व्यायाम पे बात करते हैं और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवाने वाला हूं आज इस 40 मिनट्स में, 40-50 मिनट्स के अंदर। आपकी पूरी बॉडी के हर पार्ट से रिलेटेड है और इसको हर बंदा कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, बूढ़े से लगा करके यंग से लगा करके चाइल्ड तक। एनीवन कैन डू दीज प्रैक्टिसेस। एंड ये प्रैक्टिसेस सूक्ष्म व्यायाम है, लाइट एक्सरसाइज है, बट वेरी इंपैक्टफुल। आपकी बॉडी को बहुत ही इंपैक्टफुली, बहुत ही डीपरली इंपैक्ट करती है आपको स्वस्थ रखने में और आपकी बीमारियों को दूर भगाने के अंदर। बहुत सारी बीमारियां हैं, हम एक एक बीमारी को मैं अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा करता हूं और एक एक बीमारी के अलग से भी मैं हर आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज हर चीज बताता हूं। बट आज मैं जो बता रहा हूं पूरे शरीर के लिए आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। तो बी रेडी, अपना मैट लगा लीजिए और मैट लगाने के साथ इन सारे कार्यक्रमों को कांशी टीवी के ये योग और हेल्थ प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं आप इनको रिकॉर्ड करके भी रखें, जिससे कि आप इनको प्रैक्टिस कर सकें। तो हम तैयार हो जाते हैं, अपना मैट लगा लीजिए और अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। खड़े होने का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा समस्थिति में खड़े रहेंगे। समस्थिति से तात्पर्य है अलर्ट पोज में हमारे दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे, बोथ लेग्स विल बी टुगेदर, आवर बॉडी विल बी स्ट्रेट एंड फोकस्ड। हमारी फिंगर्स हमेशा मिली हुई रहेगी, एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी, हम स्ट्रेट खड़े रहेंगे। स्ट्रेच का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं, बट अलर्ट, वी शुड बी अलर्ट। कई बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस समय प्रैक्टिस इस तरह से खड़े हो जाते हैं, कई बार कैजुअल खड़े होकर के इस प्रकार से लटकते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा पोस्चर ही गलत है तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी कैसे हो सकती है। सो हमेशा मेक श्योर करें कि आप अलर्ट पोज में एकदम समस्थिति के अंदर खड़े हों, जिससे कि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप भी कर रख सकते हैं अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए, बॉडी को स्ट्राइट कर लीजिए और फोकस कर लीजिए। हम फर्स्ट प्रैक्टिस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं शुरू की 4 प्रैक्टिसेस आपको ब्रीदिंग की करवाऊंगा। एंड दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हैं वो आपके ब्रेन से संबंधित है, आपके माउथ से संबंधित है, आपकी नेक से संबंधित है, थ्रॉट से संबंधित है। इट्स से सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं दैट्स कॉल्ड विशुद्धि शुद्धि क्रिया। विशुद्धि इज अ चक्र जो हमारे गले के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड के आसपास स्थित है और ये जो प्रैक्टिस है वो हमारे वोकल सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव करती है, इसलिए इसका नाम। और हमारे वोकल सिस्टम, हमारे गले के अंदर खराश होना, थायराइड के लिए और कई बार कफिंग के लिए, आवाज़ को मधुर बनाने के लिए, इन सब के लिए से बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रैक्टिस है ये। तो हम स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए सामने किसी पॉइंट के ऊपर देख लेंगे, कंफर्टेबल रहते हुए, एकदम प्रसन्न रहते हुए, एकदम लाइट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, चेहरे पे स्माइल रखते हुए सामने किसी पॉइंट पे देखेंगे और पॉइंट पे देखते हुए फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। तो करके दिखाता हूं मैं आपको। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस को करना है। इस प्रैक्टिस को कम से कम 15 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाहर की तरफ जो सांस छोड़ रहे हैं उसको काउंट करेंगे। 15 टाइम्स बाहर ब्रीद आउट करना है, सांस बाहर छोड़नी है और 15 बार लेनी है। तो 15 से स्टार्ट करें, 20, 25, 30 तक इसको ले जा सकते हैं। ये पहली प्रैक्टिस हुई, तो एक बार मैं वापस करके दिखा रहा हूं। विशुद्धि शुद्धि। दूसरी प्रैक्टिस मैं इसमें करवाने चला हूं बुद्धि शक्ति विकास क्रिया। तो हमें क्या करना है, हमें गर्दन को पीछे मोड़ना है और छत के ऊपर देखना है। हमारे शोल्डर से हम बेंड नहीं करेंगे, हम बॉडी से बेंड इस तरह से बेंड नहीं करेंगे। बॉडी हमारी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्टेबल रहेंगी, जस्ट नेक को पीछे देखा और छत के ऊपर देख लिया। हमारे हाथ एल्बो स्ट्रेट रहेगी और पैर मिले हुए। यहां से रहने के बाद वापस हमें सांस लेना है और छोड़ना है। तो किस तरह से करेंगे आप देखिए।
इस प्रकार से हम लोग करेंगे। जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हम हमारा पूरा ध्यान हमारे सिर के ऊपर वाले भाग के ऊपर रखेंगे। तो ये मेधा शक्ति विकासक क्रिया है और धृति शक्ति विकासक क्रिया है, जो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगी, आपके माइंड को इंप्रूव करेगी और आपके विल पावर को इंक्रीज करेगी। ये इंटरनली फोर्स है, आपके लंग्स इससे कैपेबल हो रहे हैं, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे क्लीन हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हुई। सामने देख के फर्स्ट, सेकंड में हमने ऊपर देखा, ऊपर देखते हुए हमने 15 राउंड्स किया। एक बार वापस करके दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट रखना है, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। ये प्रैक्टिस भी हमें 15 से स्टार्ट करके 20, 25 और 30 राउंड तक इसके किए जा सकते हैं। दूसरा, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे करेंगे। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जो लंग्स इनके कैपेबल हैं, वो इसको स्पीड के साथ कर सकते हैं। फोर्सफुली तेज गति से सांस लेना है, तेज गति से सांस छोड़ना है। तीसरी इसकी जो एक्सरसाइज है वह है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, मेमोरी इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज। हमें सामने देखना है, सामने देखने के बाद में हमें धीरे से जमीन के ऊपर देखना है, अपने पैर से 5 फीट की दूरी के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर। इस तरह से गर्दन को नीचे नहीं डालना है, गर्दन सामने रहेगी और केवल नजरें झुका करके नीचे देखना है। और अगेन हमने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। 15 टाइम्स इसको करते हैं। तो स्ट्रेट होकर के बॉडी को स्ट्रेट रखिए और सामने नीचे देखते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज हुई। इसको भी 15 से लगा करके स्टार्ट करेंगे, 15 से 20, 25 और 30 तक इसको ले जा सकते हैं। और हमारी चौथी एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो हमारी ब्रीदिंग बेस्ड है, हमारी सांसों पे आधारित है। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमारी ठुड्डी को लगा लीजिए हमारे गले के अंदर, इस प्रकार से स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हम यहाँ से इस तरह से नहीं झुकेंगे, हम स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट रहते हुए हम केवल गर्दन को झुकाएंगे और झुकाने के बाद में अपनी नाक की टिप पे देखना है हमें, इस तरह से देखते हुए अगेन वापस ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। यह है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारी 4 एक्सरसाइज हुई। तो इसके अंदर हमने पहली एक्सरसाइज सामने देख करके, दूसरी एक्सरसाइज ऊपर छत के ऊपर देख करके, तीसरी एक्सरसाइज में गर्दन सामने रखना है, जमीन पे देखना है, और चौथी एक्सरसाइज के अंदर गर्दन को नीचे मुड़ा करके और अपनी नाक के टिप के ऊपर देखते हुए सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। इन चारों ही एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 15 से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 राउंड्स करेंगे और फिर उसको बढ़ा करके 20, 25 और 30 आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप लेके जा सकते हैं। मेक श्योर करें जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो इस प्रैक्टिस को बहुत धीरे धीरे करेंगे। सो वेरी गुड प्रैक्टिस है आपके लंग्स के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके थाइड के, आइज के लिए, सभी के लिए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस, ये हमारी केवल थ्रॉट के लिए और इसके लिए प्रैक्टिस हुई। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया, अपने चिक्स के लिए, आपकी स्लीवरी ग्लैंड्स के लिए। आपके डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपकी आई साइट इंप्रूव होगी। तो हमें इस प्रैक्टिस में क्या करना है, ध्यान रखें इसको भी हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट वाले प्रॉब्लम वाले लोग सांस को ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। तो हमें इसमें क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के अंदर हम सांस भरते हैं ऐसे करके, मुंह से राउंड बनाया और तेज गति से सांस को शक करते हैं, अंदर खींचते हैं। अंदर खींचने के बाद में हमारे जो चिक्स हैं, हमारे गालों को फुला लेते हैं इस तरह से। फुलाने के बाद में हम दोनों हाथों से, दोनों अंगूठों से नाक को बंद करेंगे, सारी उंगलियां मिला लेंगे और धीरे से ले जा करके नीचे लगा लेंगे इस प्रकार से, और सांस को रोक के रखेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर वापस ऊपर उठाएंगे, हाथों को छोड़ेंगे और नाक से सांस को छोड़ देंगे। तो मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, सांस को रोक के रखते हैं पूरे गालों को फुला के। मैं आपको करके दिखाता हूं। बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, वापस समस्थिति में, ऑलवेज एल्बोज स्ट्रेट, फिंगर्स टुगेदर, एंड सांस भरेंगे।
तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को करते हैं हम लोग कि सांस को भरा, रोका और हमने मुंह से सांस लिया, होल्ड किया और नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दिया। तो ये हमारी हुई कपोल शक्ति विकासक क्रिया। ये गालों के लिए हुई हमारे। हमें किसी प्रकार की गालों की जबड़े कई बार लॉकेज हो जाते हैं, उसके लिए आईसाइट कमजोर होती है, चेहरे पे झुर्रियां होती है, ये चेहरे की ब्यूटी को बढ़ाने वाला है, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला है। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए वेरी गुड प्रैक्टिस। तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है हमारी आईसाइट के लिए, आंखों के लिए। इस जो कपोल शक्ति विकासक क्रिया है उसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम आंखों के लिए करने जा रहे हैं, हमारी आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए कई बार चश्मा लग जाता है, छोटी उम्र में लग जाता है, तो हमारी आईसाइट ठीक रहे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और अगर आप ध्यान रखें इसमें चक्र ना आए आपको, तो धीरे से गर्दन को ऊपर मरोड़ा, ऊपर ले जाने के बाद में अपनी आंखों से अपनी आईब्रो के बीच में, यहाँ पे दोनों भौं के बीच में सेंटर पॉइंट पे आईब्रो में के बीच में, इट्स कॉल्ड भ्रूमध्य दृष्टि, आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। किस तरह से आंखें रखेंगे, हमने सामने देखा और फिर ऐसे देखना है। तो इस प्रकार से देख करके हमें ऊपर ले जाके और इस तरह से हम देखेंगे और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ले गए सांस भरते हुए और आंखों को खोल करके आईब्रो के बीच में देख लिया और इसको टकटकी लगा करके देखते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। आंखों को वहीं से घुमाएंगे नहीं, होल्ड करके रखेंगे। धीरे से आंखों को रिलीज करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। हम ये कर सकते हैं। दूसरा, हम आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए, आंखों को इंप्रूव करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कुछ और एक्सरसाइज हैं कि सामने हाथ रख लिया, अंगूठे पे देखिए और इसको पास लेके आइए, दूर ले जाइए और इसको पास लेके आइए, दूर ले जाइए और इसको पास लेके आइए, दूर ले जाइए और सामने गर्दन रखते हुए इस तरफ लेके जाइए, धीरे से सेंटर लेके आइए और राइट साइड में लेके जाइए, सेंटर, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर और डाउन। ये आइस के लिए हुआ। आइस के लिए हम लोग एक चीज और भी कर सकते हैं। हम लोग ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे और घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और हम 2 क्रियाएं और कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं नासाग्र दृष्टि एंड भ्रूमध्य दृष्टि। तो हम लोग आंखों को खोलेंगे, पहले अच्छे से खोल लिया, जेंटली खोल लिया। खोलने के बाद में हम धीरे से यहां पे नाक की टिप पे देखेंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर और एक बार वापस आईब्रो के ऊपर भ्रूमध्य दृष्टि। तो ये 3-4 एक्सरसाइज हुई हमारी आईज के लिए। तो हमने हमारे सिर के लिए किया पहले, फिर हमने चिक्स के लिए किया, फिर हमने हमारे आईज के लिए कर लिया। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, वो है आपके कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, कानों के लिए। कई बार कानों में सुनाई कम देता है, अंदर हमारे पर्दों में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हमें अंदर हम पस हो जाता है, कई बार कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें सुनाई कम देने लगता है। एजिंग के साथ में भी हमें कम सुनाई देने लगता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें सांस भरनी है। सांस भरने के बाद में हम दोनों हाथों से कानों को पुश कर देंगे, पूरा मुंह फुला लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और धीरे से नीचे ले जाकर के रोक के रखेंगे, जितनी देर आप रोक सकते हैं। तो स्ट्रेट हो जाइए। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, उनको सांस नहीं रोकना है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनको गर्दन नीचे नहीं झुकाना है। तो स्ट्रेट हो जाइए। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, सांस भरते हैं मुंह से, तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई
कानों के लिए हमने सांस भरा, मुंह को फुलाया, कानों को बंद किया अंगूठों से, अपनी आईज को बंद किया सेंटर फिंगर से और नीचे झुका करके सांस को रोका और फिर वापस गर्दन को ऊपर उठाते हाथों को छोड़ने के बाद नाक से सांस को छोड़ दिया। तो ये प्रैक्टिस हुई हमारे कानों के लिए। तो हमने सिर के लिए किया, फिर हमने आईज के लिए किया, फिर हमने चेक्स के लिए किया, टंग के लिए कर लिया, हमने ईयर्स के लिए कर लिया। नेक्स्ट हम लेते हैं गर्दन के लिए, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया हमारी नेक के लिए। नेक के अंदर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बैक में प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हम काफ़ी समय तक कंप्यूटर पे बैठते के काम करते हैं, टीवी देखते हुए रहते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, हम कई बार इस तरह से देखते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं, बिस्तर में लेट करके हम मोबाइल देख रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके कारण हमारी सर्वाइकल बोन्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, हमें सर्वाइकल हो जाता है, बहुत एक्यूट पेन होता है। उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथ बॉडी के साइड में रख लीजिए, अलर्ट पोर्ट में आ जाइए समस्थिति में। यहां पर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में मुड़ा लेंगे, कंप्लीट ट्विस्ट कर लेंगे, बट ध्यान रखें शोल्डर से मूव नहीं करेंगे। सांस को बाहर रोक के रखिए, लास्ट पॉइंट पे धीरे से सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड में घुमा लीजिए। लास्ट पॉइंट पे ले जाकर के रोक के रखिए और धीरे से सांस भरते हुए बीच में लेके आइए। इस प्रैक्टिस को 3, 4, 5 बार किया जा सकता है। दूसरी प्रैक्टिस, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को बैंड कर देंगे लेफ्ट साइड में। आपके लेफ्ट कान को अपने लेफ्ट शोल्डर के जितना नजदीक हो सकता है उतना लेके आए। कमर सीधी रहेगी, कंधे को ऊपर नहीं उठाना, ऐसे इसको नीचे ही रखेंगे जहां पे स्टेबल है और अपनी नेक को मुड़ाएंगे। सांस को बाहर रोक के रखेंगे, सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड में लेके आ जाइए। सांस छोड़ते हुए बैंड कर लीजिए, देन होल्ड। यहां पे रोक के रखेंगे थोड़ी देर, सांस को बाहर छोड़ करके सांस भरें और बीच में आ जाए। यह प्रैक्टिस भी आप 3 से 5 बार 10 बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड प्रैक्टिस इसकी जो है, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लेके आएंगे तो नाक की टिप पे देखेंगे, नासाग्र दृष्टि, पूरी सांस बाहर, पूरी सांस बाहर। पेट अंदर भी ले जा सकते हैं। सांस भरें, बैक लेके आ जाए, सांस भरते हुए और अपनी दोनों भौं के बीच में देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, अगेन सांस छोड़ते हुए नीचे, नाक की टिप पे देखने। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज हुई। फोर्थ एक्सरसाइज में हम यहीं से सांस छोड़ रखा है हमने, सांस ब्रीथ आउट को, सांस को पूरी छोड़ेंगे और यहां से गर्दन को मुड़ा लेंगे और पीछे लेके आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड से डाउन, सांस छोड़ दिया। यहां से वापस सांस को भरते हुए राइट साइड से ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हुई। इस प्रैक्टिस को भी आप 5 से लगा करके 10 बार कर सकते हैं। तो ये हमने 4 एक्सरसाइज गर्दन की बताई, लेफ्ट एंड राइट हमने मुड़ाना है, फिर दोनों तरफ बैंड, सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हम पीछे ले जाएंगे, आगे लेके आएंगे और फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर हम गर्दन को पूरा रोटेट कर लेंगे। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर एंटायर नेक रीजन, थायराइड के लिए और सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ करके कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में आप इस प्रैक्टिस को जरूर कर लें, जिससे कि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, रेडी हो जाइए। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम गर्दन से नीचे की तरफ आते हैं हमारे शोल्डर्स के लिए। तो शोल्डर रोटेशंस के हम पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, टर्न अपवर्ड कीजिए और दोनों हाथों को कंधों पे लगा लीजिए। यहां पे सांस भरेंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, दोनों कोहनियों को सामने मिलाएंगे। ब्रीथ इन, सांस लें, सांस छोड़ें, ब्रीथ इन,
ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार से इसको 5 से 7 बार, 8 बार, 10 बार किया जा सकता है। फिर इसका अपोजिट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पे सांस भरना है नीचे से ऊपर की तरफ। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस भरें, सांस छोड़ें। जब आप कोहनियां सामने लेके आएंगे सांस छोड़नी है, जब कोहनियां पीछे जाएगी सांस भरेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, जिनके कंधों में दर्द होता है, जो हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम लोग करेंगे इसको और फिर छोड़ने के बाद में सीधा किया और डाउनवर्ड मूव किया और नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये हमारे कंधों के लिए एक प्रैक्टिस हुई, एक प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर पर ले जाइए, ऊपर लिखिए, ऊपर ले जाइए, फिंगर लॉक नहीं बनाना, मुट्ठी बना करके एक हाथ को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट तरफ में खींच लीजिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरें, अपर स्ट्रेच, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सांस भरें, स्ट्रेच कीजिए एंड लेफ्ट साइड में स्ट्रेच कर लीजिए। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग इसको भी 5 से 10 बार किया जा सकता है। फिर स्ट्रेच कर लेंगे और फिर दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, शोल्डर पर लेके आए, टर्न अपर एंड डाउन। ये हमारी शोल्डर्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज हुई। थर्ड एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने कर लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, थंब इनसाइड और मुट्ठी बना लीजिए, दोनों हाथों को साइड में लगा लीजिए। साइड में लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरने के बाद में सांस को रोक के रखना है। गर्दन को नीचे भी लगा सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, दोनों प्रैक्टिस की जा सकती है। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो सांस को नहीं रोकेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी सांस नहीं रोकेंगे, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो गर्दन नीचे नहीं मुड़ाएंगे। तो हम लोग इस प्रैक्टिस को करके देखते हैं, चलिए। तो दोनों हाथों को सामने रखना है, थंब इनसाइड, दोनों हाथों को साइड में लगा लीजिए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। हम सांस भरेंगे और सांस को रोक के रखना है, कैसे, इस तरह से। है ना बड़ी मजेदार प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके लंग्स के लिए, आपकी शोल्डर्स के लिए। बट ध्यान रखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अनजाने में इसमें गलती क्या करते हैं, हम मुट्ठी भी सही बनाते हैं, सांस भी भर लेते हैं, रोक भी लेते हैं, परंतु हम कंधे नहीं हिलाते। हम लोग क्या करते हैं, एल्बोज हिलाते हैं। किस तरह से, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कई लोगों को मैंने देखा है। ध्यान रखिए, हमें एल्बोज नहीं हटानी है, एल्बो हमारी स्ट्रेट रहेगी। जस्ट ऊपर उठाइए, लूज छोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, लूज छोड़ दीजिए। तो ये हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस हुई हमारे शोल्डर्स के लिए। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग जो करते हैं हमारी बाइसेप्स के लिए और हमारे कोहनियों के लिए, कोहनी शक्ति विकास क्रिया। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। दोनों हाथों को सामने लेंगे, मुट्ठी बनाइए, थंब इनसाइड और साइड में लगा लीजिए। लगाने के बाद में सामने की तरफ रखेंगे और हमें करना क्या है, हमारी जो एल्बोज हैं, कोहनियां जो हैं, उन कोहनियों को हमारे पसलियों के पास में लगा देना इस प्रकार से। यहां से हम कोहनियां नहीं उठाएंगे, यहां से कोहनियां नहीं उठानी है। कोहनियां उठा लेंगे, इसको आगे भी नहीं लगाना है, बहुत पीछे भी नहीं लगाना, साइड में लगाना है। साइड में लगाने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले जाइए और हाथों को पीछे मरोड़ दीजिए इस प्रकार से। सांस भरेंगे और कोहनियों को इनसाइड ट्विस्ट करेंगे और यहां से बिना कोहनियों को उठाए धीरे से सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पे लगा लेंगे। सांस रोक के रखेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाइए और कोहनियों को पीछे मरोड़ लीजिए। कोहनियां आपकी कलाई को पीछे मरोड़ लीजिए, कोहनियां वहीं रहेगी। और सांस भरें, अंदर की तरफ मुड़ाएं और सांस भरते हुए ऊपर और अपने शोल्डर पे लगा लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे, पीछे।
इस प्रैक्टिस को भी आप 2 से 3, 4, 5, 10 बार कर सकते हैं। यह आपकी बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, आपकी कोहनी के लिए, आपके फोरआर्म के लिए, आपकी रिस्ट के लिए वेरी गुड प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इसको आप जरूर करें, आपके हाथों के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये हमने कोहनी के लिए प्रैक्टिस करी। नेक्स्ट प्रैक्टिस पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया, आपके पूरे हाथों के लिए, पूरे शोल्डर्स के लिए। तो हम लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, इट्स कॉल्ड पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। ये आपके पूरे हाथों के लिए है। तो क्या करना है, इसमें दोनों पैरों को मिला के रखिए और मिलाने के रखने के बाद में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने लेना है, थंब इनसाइड रखिए, बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए और सांस भरने के बाद में सांस को रोक के रखेंगे और क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है और सेकंड में हमें एंटी क्लॉकवाइज। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम वो सांस नहीं रोकना है, जिनको लंग्स का, हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी सांस नहीं रोकेंगे। तो दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, थंब इनसाइड, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बना लेंगे, सांस भरेंगे, आपको लग रहा होगा कि हमने क्या किया। हमने सांस भरी, सांस भरने के बाद में हमने मुंह को फुला लिया, गालों को फुला लिया, गालों के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, मसाज हो गई, और हमने क्लॉकवाइज हैंड्स को घुमा लिया। घुमाने के बाद में हमने लास्ट में सांस को यहां रोका और उसके बाद में गालों को पिचका लिया अंदर की तरफ, जैसे मैंने ये कर रखा था पहले, और नाक से जोर से तीव्र गति से सांस को बाहर छोड़ दिया। तो मुंह से सांस लिया, होल्ड किया, सोल्ड करने के बाद में हाथों को घुमाया और फिर गालों को पिचकाते हुए नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया। यह पूर्ण भुजा शक्ति पूरे हैंड्स के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। इसी का सेकंड वर्जन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, हाथ सामने कर लीजिए, अंगूठा अंदर, दोनों पैर मिले हुए, बॉडी स्ट्रेट, एल्बोज स्ट्रेट, हमारी कोहनियां सीधी रहेगी। सांस भरेंगे मुंह से, काकी मुद्रा बना करके, ओवल शेप बना करके, राउंड बना करके सांस भरते हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि जिनका शोल्डर का बहुत ज्यादा पेन होता है, वो दोनों हाथों से एक साथ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। एक बार राइट हैंड से कर लीजिए, एक बार लेफ्ट हैंड से कर लीजिए। कोई भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप इसको जरूर करें पूरी भुजा के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है हमारी कलाई के लिए, हम लिखने का काम करते हैं, सारे दिन कंप्यूटर में बैठे हुए रहते हैं, कई प्रकार की, इस प्रकार की हमें अर्थराइटिस के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पेशली विंटर के अंदर हमारी उंगलियों में जाम हो जाती है, पेन होता है। उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम लोग करते हैं, स्टार्ट हो जाइए। दोनों पैरों को मिला के रखिए, हमेशा अलर्ट पोज में रहेंगे। दोनों हाथों को सामने लिया और यहां से प्रेशर करते हुए इस प्रकार से लाए, सांस भरते हुए, पूरा सांस पंजे की तरह, शेर के पंजे की तरह पूरा सांस भरें। एक बार सांस भरें। तो यह प्रैक्टिस है हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे हाथों की अंगुलियों के जॉइंट्स के लिए। इसको जरूर कीजिए। दूसरा प्रैक्टिस हमारी कलाई के लिए, हमारी रिस्ट के लिए। दोनों हाथों को सामने लीजिए, थंब इनसाइड, अंदर की तरफ, एल्बो हमेशा स्ट्रेट रहेगी। कई बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से घुमा लेते हैं, नहीं, आप इस तरह से करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप स्ट्रेट रखिए, एल्बोज हमेशा स्ट्रेट रहेगी। अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने के बाद में दोनों हाथों को थोड़ा सा दूरी पे रख लें और अंदर की तरफ मुड़ाएं, टच करते हुए, पूरा अलर्ट रहते हुए, पूरा पुश करते हुए, पूरा पुश कीजिए, पूरा पुश कीजिए। इस प्रकार से मुड़ा लेंगे। और दूसरा बाहर की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एल्बोज हमारी कोहनियां हमेशा सीधी रखें, पूरा प्रेशर ले जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, पूरा प्रेशर लीजिए, पूरा राउंड लगाइए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। और फिर उसके बाद में डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, ये कर लेने वाले। उसके बाद में हाथों को खोल लीजिए। उसके बाद में डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप,
उसके बाद में पूरा उंगली को फैला लीजिए और डाउन अप डाउन अप डाउन अप, उसके बाद में आराम कर लीजिए। तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई हमारी कलाई के लिए, हमारी अंगुलियों के लिए। तो हमने कवर कर लिया हमारा नेक को, हमारा शोल्डर को और हमारे पूरे हाथों के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम जो आती है वो हमारा आता है चेस्ट रीजन। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको खांसी का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली विंटर्स के अंदर, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कई बार इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। यह है वक्ष संधि विकासक क्रिया हमारे चेस्ट के लिए। तो दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा गैप भी दे सकते हैं अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है तो। अगर नहीं आती है तो आप रख के रखिए इनको। तो हमें इसके यहाँ पर दोनों पैरों को साथ में मिलाना है और साथ में मिलाने के बाद में हमें धीरे से दोनों हाथों को अपने थाइस पे लगा लेना है, अपनी जगहों पे। फिंगर्स मिली हुई रहेगी, एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी। यहां से हमें धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और ऊपर ले जाके स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच करने के बाद में ऊपर देखेंगे हाथों के पैरेलल और धीरे से बॉडी को पीछे लेके चले जाएंगे और सांस रोक करके भर के रोक के रखेंगे। एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी, अंगुलियां मिली हुई रहेगी, यहां पे होल्ड करके रखिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। बट ध्यान रखिए, इसमें विशेष रूप से ध्यान का रखने का क्या होता है कि जब हम लोग, मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से हम लोग कई बार मिस्टेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम बैंड करते समय कमर से बैंड कर जाते हैं। हमें कमर बैंड नहीं करना है, हमें हमारे इस वाले भाग से ट्विस्ट करना है। तो मैं साइड से भी करके दिखाता हूं। एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाके स्ट्रेच कर लेंगे बॉडी को और जस्ट ऊपर से इतना सा बैंड कर जाइए। देन सांस को रोक के रखिए, सांस को भर के रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगी और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये मैंने आपको बताया, ये हमारी चेस्ट के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूं, दोनों पैरों को मिला के रखिए, वापस समस्थिति में आ जाइए, दोनों हाथ सामने रहेंगे और दोनों हाथों को उल्टा कर लीजिए, जस्ट उल्टा, अपोजिट। एल्बो हमारी स्ट्रेट रहेगी, फिंगर्स हमारी हमेशा साथ में रहेगी। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और स्ट्रेच कर लेंगे और गर्दन को ऊपर मुड़ा करके ऊपर देख लेंगे और सांस को रोक के रखेंगे, होल्ड करके रखिए। कोहनियां सीधी, अंगुलियां आपस में मिली हुई, सांस छोड़ते हुए सामने। एक बार वापस सांस भरते हुए अंदर की तरफ लेंगे और पूरा स्ट्रेच कर लेंगे। टर्न किया एंड डाउन। तो ये हमारी हुई सेकेंड एक्सरसाइज हमारे लंग्स के लिए। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, दोनों पैरों में शोल्डर पैरेलल गैप देना है, 1 से 1.25 फीट का गैप दोनों पैरों के बीच में। दोनों पैर खुले हुए नहीं, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, पैरेलल रहेंगे। दोनों हाथों को सामने रखना है और हमारी थाई मसल्स और काफ मसल्स को, जंघाओं की और काफ मसल्स को टाइट करके रखना है जिससे कि हम ग्रिप करके सकें। तो इस प्रैक्टिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट और राइट। बट इसमें स्पेशल ध्यान क्या रखना है, कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे चेस्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, तो हमें कमर से नहीं मुड़ना है, हमें अपर पार्ट से मुड़ना है। तो कई बार प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग आपने देखा भी होगा किस प्रकार से करते हैं, ऐसे करते हैं ये, तो यहां से मुड़ रहे हैं, जबकि हमें यहां से नहीं मुड़ना है। हमें क्या करना है, दोनों हाथ सामने रखेंगे, ग्रिप कर लिया जमीन पे और पैरों में गैप रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से स्टार्ट किया। जब हम पिछले वाले हाथ पे देखेंगे, पीछे वाला हाथ, लेफ्ट हाथ, हमारा ये पार्ट बिल्कुल स्टेबल है, हम यहां से मुड़ रहे हैं और इस वाले हाथ को फोल्ड किया और हमने लेफ्ट कोहनी के पास में लगा लिया। इस प्रकार से न हाथ नीचे जाएगा न बहुत ऊपर जाएगा, कंधों के बराबर। यहां पे हम फोल्ड करेंगे, सांस भरें और राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। तो इस प्रकार से हम इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, सामने लिया,
इस प्रकार से है, हमारा वेस्ट स्टेबल है, हम ऊपर से मुड़ रहे हैं। तो ये तीसरी एक्सरसाइज हुई हमारे लंग्स के लिए, हमारे चेस्ट के लिए। तो 3 एक्सरसाइज बताई मैंने आपको। पहली, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हाथों को लिया, पीछे लिया और बैक लेके गए। और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने रोटेशन कर लिया। तो ये 3 एक्सरसाइज हुई हमारे लंग्स के लिए। सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमें फायदा देने वाले हैं। जरूर कीजिए इन प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारे कमर के लिए, कटी के लिए। तो स्टार्ट हो जाए। गुड। आप दोनों पैरों में 2-3 तरीके से 3 एक्सरसाइज मैं इसके लिए बताऊंगा, हमारी कमर के लिए, बैक पेन के लिए, कई बार हम झुक नहीं पाते हैं, इन सब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आप जरूर कीजिए। हमें क्या करना है, हमें दोनों पैरों को मिला के रखने के बाद में राइट हैंड से अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएं और पीछे लगा करके हमने यहां पे लगा लिया, यहां लगा लिया। लगाने के बाद में हमने दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ लिया, इस तरह से दोनों पैरों को मिला के रखा और अपनी बैक मसल्स को सपोर्ट किया, अपनी कमर को पीछे से सपोर्ट किया। सपोर्ट करते हुए मैं साइड से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो यहां से लिया, पैरों को मिला के रखा और यहां से सांस भरते हुए और पीछे लेके गए। धीरे से ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक गए। झुकने का तरीका क्या है, सामने आएंगे पहले 90 डिग्री पे, सामने देखते हुए, और फिर धीरे से कमर को ढीला छोड़ेंगे। पैरों को पास में मिला के रखेंगे, कमर को, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला। नीचे आ जाएंगे जितना आ सकते हैं। यहां से सांस भरते हुए वापस गर्दन को ऊपर उठाएंगे और ऊपर लेते हुए सांस भरते हुए और फिर पीछे चले जाएंगे। वापस ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर रखते हुए पहले 90 डिग्री पे गए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। घुटने नहीं मोड़ने हैं, जितना नीचे आ सकते हैं उतना आ जाइए। कमर को, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए यहां से धीरे से सांस भरें, गर्दन शोल्डर ऊपर उठाएंगे एक बार और बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग 2, 3 से 5 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमर के लिए सेकंड एक्सरसाइज। उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें पैरों को गैप देना है, पूरा खोल के रखना है पैरों को। पैरों को खोलने के बाद में हम यहां से अपनी कमर को पकड़ लेंगे, इस प्रकार से, जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। पैरों में गैप दिया, पैरों में 2 फीट से 2.25 फीट का गैप है मेरा। इसके बाद में मैंने सांस भरते हुए पीछे जाना है। फिर आगे आएंगे और सांस छोड़ते हुए वैसे ही 90 डिग्री पे आएंगे सबसे पहले और सबसे पहले सांस को छोड़ते हुए नीचे। पूरा नीचे चले जाएंगे। आपके नीज, आपकी घुटने फॉल नहीं करेंगे। फिर सांस भरेंगे, सबसे पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, बीच में लेके आएंगे और सांस भरते हुए पीछे चले जाएंगे। मैं साइड से दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले 2 से 2.25 फीट का गैप रखा हमने, कमर को पकड़ लिया, सांस भरा और सांस भरते हुए पीछे। कोहनियां हमारी सीधी रहेगी। ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री और डाउन। कंप्लीट बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, जितना नीचे आ सकते आ जाइए। नी हमारी, घुटने हमारे स्ट्रेट रहेंगे। धीरे से वापस गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। तो ये हमारी कमर के लिए सेकंड एक्सरसाइज हुई, दोनों पैरों को मिला करके, और दूसरी हुई पैरों को खोल करके। तीसरी एक्सरसाइज जो कि हम लोग करते हैं, थोड़ा सा शोल्डर पैरों में गैप कर लीजिए, थोड़ा सा गैप कर लेंगे पैरों में, और रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो ब्रीथ इन, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। इसको उल्टी दिशा में घुमा लेंगे। सांस भरना है, सांस छोड़ना है।
तो ये हमारी कमर के लिए एक्सरसाइज हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, घुटनों के लिए, घुटनों के लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूं। नी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, नी प्रॉब्लम के लिए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लिया और कमर पे हाथ रख लिया। दोनों पैरों को मिला के रख सकते हैं इस प्रकार से। आप चाहें तो घुटनों पे भी हाथ रख सकते हैं। तो थोड़ा सा झुक जाइए और घुटनों पे हाथ रख लीजिए और रोटेशन कर लीजिए। ये घुटनों के लिए, घुटनों के लिए, नी का प्रॉब्लम, थाइस का प्रॉब्लम, काफ मसल्स का प्रॉब्लम, इस तरह से मुड़ा लीजिए और इसको उल्टी दिशा में घुमा लीजिए, उल्टी दिशा में घुमा लीजिए। तो ये हमारे नी के लिए हो गया, नी से नी के लिए हो गया। एक मैं आपको एक्सरसाइज और रिकमेंड करूंगा, ये वेट लॉस के लिए भी काम आएगी और आपकी पूरी बॉडी के लिए काम आएगी और हमारी थाइज के लिए और काफ मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। हमें क्या करना है, दोनों पैरों को मिला के रखना है इस प्रकार से, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी और हम योगिक जंप करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से करना है, सांस भरना है और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, बट हाथ हमारे उल्टी दिशा में सामने आएंगे। सांस छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे तो हमारे हाथ इस तरह से जाएंगे, न कि इस तरह से उल्टी दिशा में। हमारी कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो हम सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसको स्पीड से भी किया जा सकता है। इस तरह से जो लोग जंप नहीं कर सकते वो लोग केवल अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, केवल हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस की जा सकती है। लास्ट प्रैक्टिस मैं आपको अपने पंजों के लिए दिखाना चाहता हूं। आप एक पैर को लीजिए और पैर को लेने के बाद में डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। फिर आप दूसरा पैर लीजिए और दूसरा पैर लेते हुए की भी इसको भी घुमा लीजिए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको बैठ के भी किया जा सकता है, तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। ये हमारे उसके लिए है। एक मैं आपको आसन और बताना चाहूंगा जो कि हम प्रैक्टिस है नी के लिए ही। मैं नीचे बैठ के आपको दिखाता हूं एक प्रैक्टिस जो हमारे नी के लिए है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम सामने लिया और हमने ये कर लिया। उसके बाद में घुटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से घुटने को, थाई को रख लिया और रखने के बाद में हम लोग इसको पुश करेंगे, सांस भरते हुए और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें। ये हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, हमें इस पैर से भी कर सकते हैं वही प्रक्रिया, सांस छोड़ना है और सांस दबाते हुए नीचे लेके जाएं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। हम बैठ करके भी पैरों को घुमाने का कर सकते हैं। हमने केवल अंगुलियों को किया, इस प्रकार से अंगुलियों को कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड में लगा भी सकते हैं इस प्रकार से, और दोनों उंगलियों को मिलाने के बाद में राउंड पूरा, सांस भरते हुए पूरा राउंड, सांस छोड़ते पीछे, सांस भरते हुए आगे, फिर पीछे ले लिया, फिर इसी को उल्टा, सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई पैरों के लिए। हमारी काफ मसल्स हो गई। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी बॉडी को आपको सिखा दिया है। आपका ऊपर से लगा करके, हेड से लगा करके हिल तक हमने पूरी बॉडी को पूरा प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। तो आई होप कि आपके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको रिकॉर्ड करके रखिए अपने पास में। आप एवरीडे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं या इसमें से कुछ एक्सरसाइज को, सूक्ष्म व्यायाम को अपने जीवन के अंदर एवरीडे कीजिए। उसके साथ में मैं कुछ और भी पोस्चर्स आगे हमारे कुछ एपिसोड्स में बताऊंगा। हम इसीलिए काशी टीवी के माध्यम से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम आपके लिए ये योग और हेल्थ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप अपने लिए कुछ कर पाएं। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए 30 मिनट से लगा करके 60 मिनट जरूर दीजिए, तभी हमारी
ये योग और स्वास्थ्य की मुहिम सफल होगी। आप इस कार्यक्रम को खुद भी देखें, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को, सभी को मोटिवेट करें और सभी मिलकर के हेल्थी बनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में उन्नति कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, दुनिया को खूबसूरत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को देखा और मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखिए, शुक्रिया।